हेलो। हेलो। कैसे हो मोहित भाई? बढ़िया भाई। आप सब भी कैसे हो? आई होप आप सब नेचुरल होगे, मस्त होगे, फिट होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, पुनीत भाई का इंटरव्यू करेंगे। इन्होंने अपने एप्स वगैरह नेचुरली क्लियर किए हैं। आज मैं आपसे काफ़ी टाइम से बोलता था ना कि हम नेचुरली भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनसे इनकी डाइट वगैरह पूछेंगे। आपने फ़ोटो इनका थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि क्या फिजिक है इनकी, और मैं एक फिजिक अपडेट इनकी अभी भी आपको दिला दूंगा जो अभी है। हालांकि इनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, अभी बुखार में से उठे हैं। भाई कैसे क्या हो गया था? अभी तबीयत खराब हो गई थी एक्चुअली, मेरे थोड़ा फीवर आ गया था मौसम चेंज की वजह से। बाकी अभी तो ठीक हूँ, अभी एक हफ्ते से ठीक हूँ मैं। 2-3 दिन से अभी जिम आ रहा हूँ। बाकी 15-20 दिन का बीच में ब्रेक था, तबीयत खराब थी। तो भाई मेरी जिम में ही जिम करते हैं मेरे साथ ही, तो मेरे को खुद को पता है कि भाई 2-3 दिन से ही आ रहे हैं। पहले इन्होंने 15-17 दिन के आसपास का बीच में ब्रेक लिया था। ठीक है, तो चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे जो मेरे आपके कमेंट बॉक्स में रहते हैं कि नेचुरली क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसी बॉडी अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू पूरा देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस इंटरव्यू में। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मेरे चैनल का ही फर्स्ट इंटरव्यू होगा। अगर आप इसे प्यार दिखाओगे तो आगे आपके लिए काफ़ी ऐसे अच्छे इंटरव्यू मैं लाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, आपकी एज कितनी है अभी? मेरी एज अभी 22 ईयर्स है, 22 साल का हूँ मैं। 22 साल। हाँ, जो मतलब अगस्त में लास्ट ईयर 22 साल का हुआ हूँ। 22 साल के अगस्त में लास्ट ईयर हुए हैं भाई। तो अभी आपका वेट कितना है? मेरा वेट है अभी 70 kgs है अभी वेट, जो कि फीवर की वजह से थोड़ा कम हो गया, वरना मेरा 72 के आसपास, 71 के आसपास था वेट। अच्छा, लगभग अभी 70 है, 72-71 के आसपास भाई का वेट रहता है। ठीक है, कितने टाइम हो गया आपको जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए? मेरे को रेगुलर जिम करते हुए वैसे 2 साल हो गए। कि मैंने 2020 के जो एंड टाइम था, नवंबर वगैरह था, उस टाइम स्टार्ट करा था। फिर लॉकडाउन वगैरह लगे थे। फिर एक्चुअली प्रॉपर मैंने 2021 के अगस्त से स्टार्ट करा था। तो अभी मेरे को लगातार जिम करते हुए 1.5 साल हो गए। बट बीच में ब्रेक लिया था क्योंकि उससे पहले, वरना पहले भी 3-4 महीने करा था पहले मैंने। हाँ, मतलब ये हुआ कि आपने पहले 3-4 महीने किया, फिर ब्रेक हो गया, कोविड की वजह से ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद वापस लास्ट दोबारा 2021 के अगस्त में मैंने स्टार्ट करा। दोबारा से 1.5 साल और हो हाँ, गया। 1.5 साल हो गया मेरे को। तो मोटा मोटा अगर सारा देखें तो कंटिन्यू आपको 2 साल के 2 आसपास साल के वर्कआउट करते हुए हुए है ना? आसपास। हाँ, तो जैसे आपने अपना हाईएस्ट बाइसेप्स का साइज कितना किया था? मैंने हाईएस्ट अपना बाइसेप का साइज 17 करा था नेचुरली। हाँ। पूरा पंप के साथ 17 करा था। बाकी नॉर्मल में 16 रहता था, 15.5 रहता था। 15.5 रहता था। ठीक है, और अब ये बात करते हैं, जो जैसे नेचुरली आपने 17 किया था, जब आपने वर्कआउट स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपका आर्म साइज कितना था? उस टाइम तो 14, 13, 13.5 के आसपास था। 13 था आर्म साइज उसको, बिल्कुल नॉर्मल था, पतला सा था काफ़ी। हाँ। 12.5 रहता था बिना पंप के साथ 13, 13.5 हो जाता था। हाँ, तो उस टाइम मतलब 13.5 से आप अभी तक मतलब लगभग 2 साल में 17 इंचीज तक आप लेके आए, है ना? क्योंकि मैं आर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मिक्स एक्सरसाइज करता हूँ मैं। हाँ, तो एक मोटा एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, आप बिल्कुल नेचुरल हो या नहीं? बिल्कुल नेचुरल, बस प्रोटीन लेता हूँ मैं। हाँ। कभी कभी 1-2 महीने बीच में प्री वर्कआउट लिया था। हाँ। एक बार कभी कभी क्रिएटिन 1-2 महीने लिया था, बस उसको खत्म हुआ 250 ग्राम, उसके बाद नहीं लिया। उसके बाद आपने नहीं लिया? प्रोटीन लेता हूँ आपने मैं। कभी कोई मतलब ऐसी जो ये आजकल टैबलेट चलती है नेचुरल के नाम पे, जैसे माइड्रॉल वगैरह हो गई, ऐसा कुछ तो यूज नहीं नहीं, ऐसा टैबलेट मुझे पता भी नहीं है इन सब के बारे में ज़्यादा, और मतलब मैंने कभी यूज़ भी नहीं करा है मैं ना कभी। आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, भाई का खुद का केमिस्ट है। हाँ, मेरी खुद की केमिस्ट की दुकान है, तो मतलब वैसे ये सब चीज़ें मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है। इनकी दवाई वगैरह यूज़ भी नहीं करा कभी। हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिक ही खुद इन चीज़ों से इतना ज़्यादा डरते होंगे क्योंकि इनको खुद को इतनी नॉलेज होगी कि कौन सी टैबलेट में क्या होता है। तो इनमें तो और भी ज़्यादा डर होगा अगर आपके मन में ये क्वेरी है कि भाई नेचुरल नहीं है तो। सेकेंडरी, आपकी भाई डाइट क्या रहती थी जब आपके एप्स जब अभी जैसे क्लियर है, अभी आपने क्लियर किए हुए, तो क्या डाइट रहती है आपकी? अभी मैं फैट वाली चीज़ें कम खाता हूँ, ओट्स वगैरह लेता हूँ नॉर्मल, प्रोटीन डाइट रखता हूँ मैक्सिमम। फैट वाली चीज़ें कम रखना चाहिए, बस उसको एप्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, वीक में 1 बार या 2 बार, जितना कर नहीं, सको। जैसे मैं आपको एक बार मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग से हाँ, लेके मैं मॉर्निंग से रात लास्ट तक नाइट तक का रूटीन पूछूं कि आपका क्या रूटीन रहता है, तो एक बार वो बताओगे? हाँ, मैं बिल्कुल सुबह उठता हूँ नॉर्मल, और फिर कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ। उसके बाद अपना ओट्स बनाता हूँ मैं, 70-80 ग्राम ओट्स लेता हूँ। उसके साथ दूध। टाइमिंग के एक बार टाइमिंग के हिसाब से हाँ, बताओ, मैं कितने बजे उठता हूँ इतने बजे? मैं 8 बजे के आसपास उठता हूँ, फिर कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ। फिर 8:30-9 बजे के आसपास खुद से मैं बनाता हूँ ओट्स। दूध के साथ उसमें 1 चम्मच पीनट बटर रहता है,
और थोड़ा सा हनी रहता है, चीनी नहीं डालता मैं उसमें। तो ये मैं सुबह में फर्स्ट डाइट लेता हूँ 9 बजे के आसपास। ये आपकी फर्स्ट मील? हाँ, फर्स्ट मील हो गई। इसके बाद मैं इसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं जिम आता हूँ, क्योंकि ये डाइट मुझे चाहिए होती है जिम में ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट प्री वर्कआउट मील जो चाहिए होती है वो भाई की प्री वर्कआउट मील है। हाँ, उसके बाद वही जिम आता हूँ मैं। जिम से वही प्री वर्कआउट तो आजकल लेता नहीं, वरना जब लेता था तो प्री वर्कआउट जिस दिन लेग्स वगैरह रहते थे उस दिन लेता था प्री वर्कआउट। फिर उसके बाद जिम आता हूँ। जिम करने के बाद मैं उसके बाद अगली डाइट लेता हूँ, जो कि प्रोटीन होती है नॉर्मल। कभी दूध के साथ ले लिया या कभी पानी के साथ ले लिया, तो प्रोटीन हो गया जो कि अराउंड 11 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास होता है। फिर उसके बाद सीधा मैं दोपहर में लंच करता हूँ 1:30 से 2 बजे के बीच में, जिसमें मैं राइस ले लेता हूँ या चिकन खा सकता हूँ, चिकन ले लेता हूँ या पनीर वगैरह की कोई सब्जी होती है नॉर्मल दाल वाल के साथ। डेली जो चलता है रेगुलर, घर पे अगर दाल बनी है तो उसमें दाल से ले लिया, वरना किसी दिन चिकन वगैरह से खा लिया। फिर मैं इवनिंग में 6-7 बजे के आसपास भूख लगती है, उस वक्त मैं एग्स खाता हूँ। 6 से 8 एग्स खाता हूँ बॉइल्ड, जिसमें से एग वाइट होते हैं 5 और 3 होल एग खाता हूँ मैं। फिर उसके बाद भूख लगती है सीधा रात में, उस टाइम पे मैं उस वक्त रोटी खा लेता हूँ। वो किसी प्रोटीन अगर पनीर वगैरह बनाऊँ, मतलब ट्राई करता हूँ कि पनीर या सोयाबीन, मतलब कोई एक प्रोटीन वाली चीज़ रहे साथ में, बाकी नॉर्मल रोटी सब्जी रहती है। मतलब वो वाली बात है कि अपना 100% देना है कि कुछ ना कुछ प्रोटीन का आइटम हाँ, मिल जाए। मतलब खाना नॉर्मल घर पे जो बना है वो खाओ, उसमें कुछ उसके प्रोटीन साथ का मिल प्रोटीन का जाए, चीज़ मिल जाए है ना। फिर रात को डिनर के बाद कोई मील नहीं है? नहीं, डिनर के टाइम पे उसमें कोई मिल, किसी दिन शेक बना लेता हूँ मैं डिनर की जगह पे, जिसमें ओट्स रहता है, पीनट बटर रहता है, दूध रहता है, केले रहते हैं और प्रोटीन रहता है एक स्कूप। तो ये कभी कभी मैं रात में बना लेता हूँ। जिस दिन मैं अच्छे से पूरे दिन में खाना नहीं खा पाता प्रोटीन वाली डाइट, उस दिन ये शेक बना लेता हूँ। तो आपने जिस टाइम वर्कआउट करना स्टार्ट किया था उस टाइम कितना वेट था आपका? मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट करा था जब मेरा वेट 59 किलो था। 2 साल पहले जब मैंने 12th जस्ट कंप्लीट करी थी, उस वक्त मेरा 59 किलो वेट था। अभी 70 kg है। तो मतलब आपको मैं मोटा बता दूं, जो मेरे को भाई पे लगता है कि भाई ने 10 से 12 किलो मसल मास गेन किया है 1.5 साल के अंदर नेचुरल रहते हुए। क्योंकि भाई की बॉडी पर मेरे साथ ही ने वर्कआउट करते हुए कम से कम भी नहीं 5-6 महीने तो मेरी जिम में ही हो गए हैं भाई के पास ही वर्कआउट करते हुए। तो मैंने कभी भाई की बॉडी पे फैट नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा फैटी कर लिया, बल्कि कर ली। सिर्फ श्रेडेड बॉडी देखी है। तो इन्होंने जो गेन किया है ना, वो एक लीन मसल मास गेन किया है। तो 1.5 साल तो लगा, पर वो नेचुरली लीन मसल मास गेन किया है। और 72 में काफ़ी अच्छी फिजिक है। भाई की मैं फोटो भी डाल दूंगा। और अभी अगर आप कहोगे, अभी मैं आपको एक बार भाई की फिजिक अपडेट भी दिला दूंगा कि फिजिक अपडेट है क्या, ठीक है। और आप वर्कआउट कौन सा फॉलो करते हो, जरा एक बार वर्कआउट पे भी बात कर लेते हैं। आज के टाइम में क्या है ना, बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि सिंगल पार्ट, डबल पार्ट या फिर पुश पुल लेग। हाँ, ये वाला बहुत ज़्यादा वो है। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल जब स्टार्टिंग के 6 महीने जब मैं वर्कआउट कर रहा था तब बिल्कुल नॉर्मल ग्रो स्प्लिट फॉलो करता, जिसमें कि एक बॉडी पार्ट डेली होता था। चेस्ट रहता था, एक दिन बैक रहता था, फिर शोल्डर आते थे, फिर बाइसेप आता था, ट्राइसेप आता था, लेग्स आता था। स्टार्टिंग में 4-5 महीने में ये वर्कआउट फॉलो किया था। फिर उसके बाद मैं स्विच हो गया 2 बॉडी पार्ट्स में, जिसमें मैं चेस्ट ट्राइसेप करता था एक दिन, फिर बैक बाइसेप करता था एक दिन शोल्डर और एब्स वगैरह की एक्सरसाइज करता था, और एक दिन लेग्स करता था। 4 दिन में रहता था। फिर मैं लास्ट 3 मंथ से अभी पुश पुल लेग्स कर रहा था, जिसमें कि चेस्ट शोल्डर मतलब 2-2 एक्सरसाइज होती है हर बॉडी पार्ट की एक दिन में। चेस्ट की, शोल्डर की और ट्राइसेप की 2-2 एक्सरसाइज। फिर बैक वाले दिन बैक की 2 एक्सरसाइज, शोल्डर की रियर डेल्ट्स की 2 एक्सरसाइज होती थी, और बाइसेप की 2 एक्सरसाइज रहती थी। और बाकी लेग्स वाले दिन लेग्स की वर्कआउट रहती थी, 4 या 5 रहती थी। तो ये, और उसके बाद 3 दिन के बाद एक ब्रेक लेता था, फिर वापस से रिपीट करता था इसी को पुश पुल लेग्स। तो मेरे को मैं कहूँगा मोस्टली फ़ायदा हुआ जिसमें मैं 2 बॉडी पार्ट्स करता था। या पुश पुल लेग्स भी अच्छा एक्सरसाइज है, फॉलो करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं तब फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फटीग हो जाती है। तो अगर आप सही से डाइट फॉलो नहीं करोगे तब तो फिर पुश पुल लेग बेस्ट नहीं है। बेस्ट नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते डाइट, अगर आप डाइट फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइज बढ़िया से कर सकते हो, तो फिर बेस्ट है ये पुश पुल लेग, क्योंकि आप हफ्ते में 2 बार एक मसल पार्ट को हिट कर सकते हो। और पुश पुल लेग उनके लिए तो ज़्यादा बेस्ट है, जैसे मेरी बॉडी हो गई। मेरी बॉडी क्या है ना, गेन काफ़ी जल्दी पकड़ती है। मेरे को शेप अप होने में, लीन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी बॉडी के लिए तो पुश पुल लेग बेस्ट है, क्योंकि उसमें कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, वर्कआउट भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है इस वर्कआउट में। पर जो ये है, जैसे मैं हो गया एक्टोमॉर्फ भाई, एंडोमॉर्फ, अगर एंडोमॉर्फ जो बॉडी है ना, उनके लिए पुश पुल लेग तभी बेस्ट है जब वो बिल्कुल प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, पूरा अपना
अच्छे कार्ब्स लोड कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अच्छी कैलोरी सरप्लस में जब बॉडी को लेके गए हुए हैं। मोटा मोटा बताऊं, जब उनकी बॉडी कैलोरी सरप्लस में, तब इनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये सोच रहे कि मॉडरेट कैलोरी पे ही पुश पुल लेग करें, तो वो शायद आपको रिजल्ट नहीं देगा और मसल लॉस भी हो सकता है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब डेली आपको अगर जो खा रहे हो उसको ट्रैक करना चाहिए। उससे क्या होता है कि कैलोरी वगैरह ऐप्स आते हैं आजकल बहुत सारे फ्री में, जो ट्रैक कर सकते हो, जिसमें अलग अलग खाने आप तो जो भी खा रहे हो उसको ट्रैक करो। और मोस्टली ऐसी चीज़ें खाओ जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। बाहर से ज़्यादा खाओगे तो उनको ट्रैक नहीं कर पाओगे। छोले भटूरे खा लिए तो उनका उसमें सही से ट्रैकर नहीं होता, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। तो इसलिए जो भी खाना खा रहे हो, वेटिंग मशीन ले लो, एक अमेजोन से मैंने ले रखी है, 200-300 की आती है नॉर्मल, बिल्कुल कम वेट मेज़र वगैरह करने के लिए खानों की। उसमें आप मेज़र कर करके ट्रैक करते रहो डेली का। मैं अभी कैलोरी सरप्लस में खाता हूँ, 3000-3200 कैलोरी खाता हूँ डेली के। तो उसके अकॉर्डिंग और ट्राई करो उसमें कि मतलब कार्ब्स और प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट भी रहे, ये नहीं कि बिल्कुल फैट खाना ही नहीं है, बट कम रहे वो डेली का, उन सबके मुकाबले बहुत कम रहे फैट। अब एक बात फैट पे कर लेते हैं, एक मेन टॉपिक है। काफ़ी आजकल क्या है ना कि एप्स के चक्कर में ना लोगों ने फैट बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया। वो फैट के नाम पे सिर्फ क्या लेते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल, ये फिश ऑयल खा लिया और फैट मिल गया। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, अगर फैट अवॉइड करोगे तो जो जॉइंट है ना, सारे जॉइंट भूल जाएंगे। बिल्कुल जॉइंट्स पे असर पड़ता है और फैट्स की बहुत जरूरत होती है बॉडी के अंदर। आपको एनर्जी भी चाहिए ना, तो फैट से भी ज़्यादा एनर्जी आती है। कार्ब्स और फैट चाहिए, प्रोटीन से एनर्जी नहीं आती। एनर्जी कार्ब्स और फैट्स देते हैं एक्सरसाइज करने में। तो अगर आपको ज़्यादा तगड़े वो करने, एक्सरसाइज मारने, वेट उठाने, तो फैट्स और कार्ब्स होने जरूरी है। बट वो ये लिमिट में खाओ जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। अगर बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो बॉडी इधर उधर फैट लगा देगी शरीर में। इसलिए मतलब लिमिट में खाना चाहिए, वेट करके खाना चाहिए। हमारे साथ खुद के साथ ये होता है। जैसे मैं तो यही करता हूँ, जैसे लेग डे है मेरा, तो लेग डे में जो प्री वर्कआउट मील होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी करता हूँ, 1 से 1.5 घंटे पहले, ताकि हैवी लिफ्ट कर पाऊँ और अच्छा लिफ्ट कर पाऊँ। एनर्जी देता है फैट्स और कार्ब्स जो है वर्कआउट के टाइम पे काफ़ी एनर्जी देते हैं, बट वही एक लिमिट में खाना चाहिए, जितना आप बर्न कर सको उतना खाना चाहिए। अब मेन प्रॉब्लम एक सेकंड ये आ गई कि आज के टाइम में क्या है ना कि कैलोरी सरप्लस और मॉडरेट कैलोरी पे रहते हुए भी लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपने 100 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई, तो ना वो एक इस चीज़ 100 या 200 कैलोरीज को ना उनको इस चीज़ की टेंशन हो जाती है कि कैलोरीज बर्न कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँ, वर्कआउट को कैसे मतलब कैलकुलेट करूँ कि मैंने इतनी कैलोरी बर्न कर दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, जब हमारा क्या है कि हमें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कोई खास नहीं करना है ना, आपको भी नहीं करना, शायद बिल्कुल नहीं करना बॉडी बिल्डिंग, मुझे भी नहीं करना। हेल्दी रहने के लिए करना, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छी फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करना किया, इसलिए अपना वर्कआउट करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं। कोई कंपटीशन वगैरह मुझे भी नहीं करना, भाई को भी नहीं करना। तो जो ये मेन बात आती है 100-200 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गई, उसका क्या करें। तो जो आपका वर्कआउट रूटीन, जैसे चेस्ट है और चेस्ट में आपने पिछली बार 6 एक्सरसाइज लगाई थी, इस बार आपने 200 कैलोरी ज़्यादा कर ली, तो उन्हें बर्न करने के लिए ना थोड़ा एक्स्ट्रा आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर दी, भाई वो भी तो बंद करोगे। हाँ, या अपना वर्कआउट जो है नॉर्मल कर लो, उसके बाद थोड़ी सी कार्डियो कर लो, थोड़ी कार्डियो कर लो। वर्कआउट से पहले नहीं करना चाहिए कार्डियो, वर्कआउट के बाद कर लो। थोड़ी साइकिलिंग वगैरह कर लो, थोड़ी रनिंग वगैरह कर लो, काफ़ी है, अपना 100-200 कैलोरी बंद हो जाती है आराम से। अगर आप थोड़ी सी कार्डियो ऐड कर लो, अगर आपको एक्सरसाइज ऐड नहीं करनी, उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है, तो आप कार्डियो ऐड कर सकते हो आराम से वर्कआउट के बाद में। और नहीं, मेन बात ये थी कि एप्स का वर्कआउट वीक में कितने दिन करते हो आप और कितना करते हो। लोगों में रहता है कि मतलब एप्स का वर्कआउट हमें उस टाइम पे नहीं करना चाहिए जब हम बल्किंग कर रहे हो, या सिर्फ कटिंग के टाइम करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको एप्स को अंदर से स्ट्रेंथ रखना है, कोर को स्ट्रेंथ मजबूत रखनी है, हफ्ते में 1 दिन कर लो आप, किसी भी दिन, जिस दिन आपको लग रहा है कि मतलब कम वर्कआउट है, जिस दिन उस दिन ऐड अप कर लो। या तो लेग वाले दिन कर लो आप ऐड, या चेस्ट वाले दिन कर लो, या जैसे मैंने शोल्डर वाले दिन ऐड कर रखा है कि मेरा चेस्ट और ट्राइसेप हो जाता है, बैक बाइसेप हो जाता है, शोल्डर के साथ मैं 2-3 एक्सरसाइज शोल्डर की लगाता हूँ, उसके बाद एप्स की एक्सरसाइज लगा लेता हूँ, 2-3 बस काफ़ी होती है उतनी एक्सरसाइज। तो वीक में आप एक बार? हाँ यार, वीक में 1 बार मैं ट्रेन करता हूँ एप्स को, मतलब 4-5 दिन में 1 बार ट्रेन करता हूँ, 5 दिन में 1 बार ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मेरी 4 दिन की एक्सरसाइज होती है। हाँ, तो 5 दिन में 1 बार ट्रेन करता हूँ। 5 दिन में 1 दिन आप ट्रेन करते हो। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी मेरे भाइयों का क्वेश्चन होगा जेनेटिक पे कि जेनेटिक कैसे है, जेनेटिक जिसके जेनेटिक होते काफ़ी ज़्यादा रोल करती है हमारी बॉडी जेनेटिक पे, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। पर ये नहीं होता कि यार सब कुछ ही जेनेटिक है। अगर सब कुछ ही जेनेटिक होता तो बंदा तो फिर बॉडी बिल्डिंग कुछ भी नहीं कर ही नहीं सकता। मेहनत करनी पड़ती है, जेनेटिक पे बहुत कुछ नहीं होता। हाँ, होता है पर बहुत कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ ना, तो जो जेनेटिक है वो एक आपका ना, एक ये लगा लो कि ढांचा होता है, उसको बढ़ाना, एक जैसे हड्डी होती है जेनेटिक, ये लगा लो,
उसके ऊपर मास चढ़ाना, उसको बढ़ाना, वो सारा मेहनत से डिपेंड ही हमारी होता है। मेहनत से ही होता है। अगर इतनी आसान होती ना बॉडी बिल्डिंग तो शायद हर दूसरा लड़का अच्छी बॉडी बना के घूम रहा होता। और मेन बात पता है क्या, इसको ना एक स्ट्रगल की तरह ना समझ के ना एक लाइफ स्टाइल की तरह समझा जाए तो ज्यादा बेनिफिट, और तभी बंदा कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको ऐसा ना लिया जाए कि मतलब इसके में टाइम वेस्ट हो रहा है या ये हो रहा है, मैं आज नहीं दे सकता। मेन पता है क्या है, दिक्कत उन बंदों को आती है मोहित भाई जो जिन्हें ये लगता है कि बस 3 महीने में बॉडी बना ली। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बंदा ये ये लंबा सोचता है- प्रोसेस होता है। अगर आप सोचोगे 3 महीने 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, कितना भी वर्कआउट कर लो, कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंट रहो, आप डेली नहीं लगा सकते, हफ्ते माना ऑफिस है या पढ़ाई है, हफ्ते में 3 दिन कर लो, एक दिन एक्सरसाइज करो, एक दिन ब्रेक लो, एक दिन एक्सरसाइज करो, एक दिन ब्रेक लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन करो, 4 दिन करो, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। बट वही है, इसको 1-2 साल तक 3 साल तक करते रहो, तब बॉडी बनेगी। अगर आप सोचोगे 2-3 महीने कर लिए मैंने, खूब डेली मार लिया, उससे बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनती है डेली कंसिस्टेंट रहो आप अपनी वर्कआउट को लेके। और पता टाइम है तक। जो ये एस्ट्रॉयड वाला जाल है ना, इसमें भी वही बंदे आते हैं जिन्हें 3 महीने में बॉडी बनानी होती है या 4 महीने में बॉडी बनानी वो होती है। नेट पे देखते हैं हाँ। यूट्यूबर्स को, हाँ। बट उनको ये नहीं पता होगा यूट्यूबर 4-5 साल से 10 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने बॉडी बनाई है। हाँ। वो देखते हैं, लगता है कि हमें भी बॉडी बनानी है, जल्द से जल्द 3 महीने 4 महीने के टाइम में वही ये सब करते दूसरी हैं। चीज यार, मैं एक बहुत ज्यादा ना बिल्कुल साफ बात बताता हूँ यूट्यूबर्स की भी और सबकी। एक बात बताओ, आप अपने आप को एक यूट्यूबर से या फिर किसी सेलिब्रिटी से या फिर किसी बड़े बॉडी बिल्डर से कैसे कंपेयर कर लोगे? आपको नहीं पता कि उसके जेनेटिक कैसे हैं, आपको नहीं पता कि वो कैसी डाइट लेता है, आपको नहीं पता कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपको नहीं पता कि वो पर डे का कितना अपनी बॉडी पे खर्च कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको उनके पास पैसे होते हैं, वो हाँ। वर्कआउट पे लगा सकते हैं पैसे, बढ़िया जिम में जाएंगे, बढ़िया हाँ। इक्विपमेंट से एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया डाइट लेंगे। आप वो चीजें नहीं कर सकते। नॉर्मल सस्ती डाइटों में आपको काम चलाना पड़ेगा अभी, जब तक आपके तो पास जो पैसे नहीं। हमारा हाल है मेन हाँ। वाला वही वाला है, हम नहीं ले सकते ना यार। मैं बकेट की बात करूँ, एक राइस और चिकन की मील 150-200 रुपए के आसपास है, एक बकेट खरीद के नहीं खा सकते हम नॉर्मली 50 रुपए का चिकन लेते हैं, उसे बॉइल करते हैं, उसे अपना वो 50 रुपए में होता है तो 100 रुपए बचते हैं। ये हफ्ते में हम डेली नहीं खा सकते हाँ। सब चीजें, हफ्ते में हमें 1-2 दिन खानी पड़ती है। फिर वही है, ओट्स हो गया, अंडे हाँ। आपके बिल्कुल सस्ते होते हैं, अंडे, दूध हो गया, दूध पी रहे हो बढ़िया से, प्रोटीन एक आप ले सकते हो पैसे बचा के घर वालों से। या नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में तो वो भी नहीं लेना चाहिए, वो भी बाद में स्टार्ट करना चाहिए। मैंने भी प्रोटीन अपना 4-5 महीने एक्सरसाइज करने के बाद स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में नहीं स्टार्ट करा था प्रोटीन। ये चीज़ें होती हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आप इस वीडियो पे कमेंट करना, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। एक बार भाई का फिजिक अपडेट आपको दिखा देता हूँ कि अभी क्या है। बाकी ये बात अपने माइंड में रख के देखना फिजिक अपडेट, क्योंकि मैंने देखी हुई है ना रियल में बॉडी, तो मुझे पता है। क्योंकि भाई को 15-17 दिन हो गए जिम आए हुए, भी बुखार आया हुआ है इन्हें काफ़ी गंदा, ये जिम में भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इनकी सेकंड वीडियो में इनका सेकंड फिजिक अपडेट देंगे, 1 नंबर का आपको बिल्कुल। एक बार आप अगर इस वीडियो को प्यार दिखाओगे तो चलो मैं एक बार आपको भाई की फिजिक कंडीशन दिखा देता हूँ। मुझे अभी की फिजिक है जो कि मतलब 15-16 दिन बाद मैं तबीयत खराब थी तो आया हूँ एक्सरसाइज करने। एक बार अब निकाल दो ना इस सैंडो को। एक बार भाई बैक डबल बाइसेप हो जाए। देख रहे हो? अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो नेचुरल बॉडी को लेके, नेचुरल फिजिक को लेके कि आप किस लेवल तक जा सकते हो, तो कमेंट करना। और इस इंटरव्यू को अगर आपने प्यार दिखाया तो आपके लिए बिल्कुल नेचुरल लड़कों के इंटरव्यू हमेशा लाऊंगा और लाता रहूँगा। और इस बात की मेरी गारंटी होगी कि उन्होंने कोई भी अपनी लाइफ में कभी एस्ट्रोनॉट नहीं लिया। सिर्फ उन लड़कों के इंटरव्यू आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ही हमेशा से लेकर और आज तक नेचुरल होंगे, जिस टाइम पे वीडियो बन रही होगी। तो चलो नेचुरल की भी आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू। नेचुरल रहो, मस्त रहो, फिट रहो। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।